वहाँ पे एक बात ये हुई थी कि whenever you start your lecture, you should start with बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Honestly, डरना नहीं, घबराना नहीं है आपने, सीधी सी बात है. कितने लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करना शुरू कर दिया. बट एक चीज की, इट्स वेरी प्लीजिंग, इट्स वेरी प्लीजिंग कि आप लोगों में से सिर्फ 4 या 5 लोगों ने ऑनेस्टली ऑनेस्टली आपने कहा. ठीक है जी. तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जी आप खुद से ईमानदार हैं. हम लोगों में और गोरों में जो एक डिफरेंस है सबसे बड़ा वो ये है, गोरे सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो खुद से ईमानदार हैं. अगर हम सक्सेसफुल नहीं हैं या सक्सेसफुल के प्रोसेस में हैं तो उसकी रीज़न ये है कि हम खुद से ईमानदार नहीं हैं. तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने ये सदका जारिया समझकर शुरू करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ. ठीक है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे आपको देखकर लाजमी तौर पर ऐसा करेंगे. सो यू विल गेट अ स्पॉट. ठीक है, और टीचर जो चीज़ करता है बच्चे उसको फॉलो करते हैं, ये पक्की बात है. बिकॉज वी आर द मॉडल. हम मॉडल हैं और हमें मॉडल पेश भी करना चाहिए. सिर्फ मॉडल बनना ही नहीं चाहिए, मॉडल पेश भी करना चाहिए हमें. ठीक है भाई. लास्ट टाइम जो हमारी बातें हो रही थी उसमें कुछ चीज़ें ये थी कि मैं आपसे कह रहा था जी स्पीक इंग्लिश, और मैंने जो उसका स्टार्ट लिया था वो मैंने स्टार्ट लिया था आपके स्कूल के लिखे हुए एक मोटो से, जिसे आप प्रोवर्ब भी कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. ऐसा ही था. तो इसी सिलसिले को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा. आपके साथ जो मैं बात करूंगा वो आपके जो स्कूल का स्टाइल है, ठीक है, वो प्रोवर्ब के साथ, मॉरल लेसन जो होता है उसके साथ स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है भाई. तो उसमें हम देखेंगे, आपने नॉर्मली ये चीज़ पढ़ी है, पढ़ाई है, बहुत ही कॉमन चीज़ है ये. ऐसे ही है भाई, टिट फॉर टैट. दिस इज वेरी कॉमन. हम अक्सर कहते हैं कि टिट फॉर टैट. इसे दूसरे वर्ड्स में कुछ और भी कहते हैं. वो क्या होता है? कैन एनीवन ऑफ यू एक्सप्लेन? जी. अदले का बदला. हाँ जी, अदले का बदला. यस प्लीज डाउन. दूसरे वर्ड्स में से कहते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप. जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे. ऐसा ही होगा ना. एज यू सो सो शैल यू रीप. अब हमारा सो क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं. हमारा सो और हमारा टिट क्या है? व्हाट इज आवर सो एंड टिट? वो होता है लिसन. क्या होता है वो? सो एंड टिट, लिसन. ऐसे ही है. और हमारा रीप और टैट क्या है? इसे कहते हैं स्पीक. क्या कहते हैं इसे? स्पीक. आप समझ रहे हो कि मैं कहां पे जा रहा हूं? स्पीकिंग से पहले जरूरी होता है लिसन. ठीक है जी. और जितने आप अच्छे लिसनर होंगे उतने आप अच्छे स्पीकर होंगे. याद रखना मेरी बात. ठीक है. लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो लोग कामयाब होते हैं लाइफ में, जिनको आप बहुत सक्सेसफुल देखते हैं, उनकी बैकग्राउंड में सिर्फ एक चीज होती है. वो क्या होती है? उनकी लिसनिंग पावर होती है. वो जितने अच्छे लिसनर होते हैं उतने अच्छे वो स्पीकर होते हैं. अब लिसनिंग में हमारे पास 2 वर्ड्स आते हैं. एक वर्ड आप देखते होंगे कि हियर होता है, एक होता है लिसन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस वर्ड्स? यू नो वेरी वेल. हियर क्या है? देखिए जी, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग ऑन कंप्यूटर. मेरा फोकस सारा कंप्यूटर पे है, लेकिन पीछे से आवाज़ें आ रही हैं. चाय बनाने की आवाज़ें आ रही हैं. जी चाय में मीठा कितना डालना है, खाने की आवाज़ें आ रही हैं. बच्चा कह रहा है ऐसा करना है, फलां कह रहा है ऐसा करना है. ठीक है. लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ. तो इसमें हेयर क्या होगा और लिसन क्या होगा? जी. हेयर को हम कहते हैं नॉन अटेंटिव. क्या कहते हैं इसे? नॉन अटेंटिव. दूसरे वर्ड्स में अनवांटेड.
तीसरे वर्ड्स में क्या कहेंगे इसे हम? अनफोकस्ड या नॉन फोकस्ड। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम फोकस नहीं करते हैं, जिन्हें हम सुनते नहीं है लेकिन वो हमें सुनाई जाती हैं। मैंने अभी सेंटेंस बोला है, जिन्हें हम सुनते नहीं है लेकिन हमें सुनाई जाती हैं। तो हम सुनते किसे हैं? जिसे हम सुनते हैं उसे हम कहते हैं लिसन। इसे कहते हैं वांटेड। क्या कहते हैं? वांटेड, फोकस्ड। ठीक है, ये वो चीज है। तीसरे वर्ड में इसे कहते हैं अटेंटिव। क्या कहते हैं इसे? अटेंटिव। तो हियर और लिसन में डिफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, हियर का मतलब कि वो चीजें जो आप सुनना नहीं चाहते लेकिन आपके कानों में पड़ रही हैं। ठीक है जी। और लिसन का मतलब जिसे आप सुनना चाहते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोग सुनना ही नहीं चाहते। ऐसा ही है ना? क्यों? हेयर और सुनने में इतनी कबाहत कैसे आ गई? इतनी कबाहत के बीच में एक ही चीज है, वो क्या? एफर्ट। वो किस चीज की है? एफर्ट की बात होती है। हेयर के लिए आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, लेकिन लिसन के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी विद ऑल योर ईयर्स। आपको पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे होना पड़ता है। लेकिन हेयर में आप मुतवज्जे नहीं होते, आप उसमें नॉन सीरियस होते हैं, लापरवाह होते हैं, आप नॉन कोऑपरेटिव होते हैं। लेकिन जब आप लिसनिंग करेंगे तो आप इसमें आपको कोऑपरेटिव भी होना पड़ेगा, आपको फोकस भी करना पड़ेगा, आपको सीरियस भी होना पड़ेगा। और ये तीनों चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं ना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन मुश्किल चीज़ के बाद ही तो कुछ चीज़ें आसान होती हैं ना। आप याद रखिएगा मेरी बात, इंसान जिस जगह पर हम काम करते हैं ना, उस जगह पर हमारा जो मोस्टली टाइम है, 50% जो हमारा टाइम होता है वो लिसनिंग में गुजरता है। किसमें गुजरता है? लिसनिंग में गुजरता है। ठीक है। और जो मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, मोस्टली मैनेजमेंट के 60% प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो लिसनिंग से मुतालिक होते हैं। अक्सर आप किसी को कहते हैं फॉर पर बाइक से वो स्वीपर गुजरा है, उसे कहेंगे जी फलां चीज़ लाए, वो चला गया। आप उसे फिर कहेंगे जी आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा था। अक्सर आपके सीनियर्स भी आपको ऐसे कहते होंगे। तो मैनेजमेंट के 60% प्रॉब्लम्स किसके साथ होते हैं? लिसनिंग के साथ होते हैं। ठीक है। तो आपको अपनी लिसनिंग बेहतर करनी है। क्या बेहतर करनी है आपको? लिसनिंग बेहतर करनी है। वैसे भी स्पीकिंग के लिए तो लिसनिंग बहुत जरूरी चीज है, ऐसे ही है ना जी। अब बेसिक जो लिसनिंग प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसके अंदर कुछ चीजें हैं। आपके साथ मेरा जो आज का टॉपिक है वो लिसन एंड स्पीक होगा। ठीक है, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लिसन एंड स्पीक। अगर विद इन स्पेसिफिक टाइम में वी आर एबल टू कवर दैट, इट विल बी हैंडसम, अदरवाइज वी विल प्रोसीड इट। ठीक है, इसको हम प्रोसीड करेंगे। लिसनिंग एक ऐसी चीज है कि इसके रास्ते में ना बहुत सारी रुकावटें होती हैं। देयर आर मैनी बैरियर्स। क्या होती है? उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें होती हैं। उन रुकावटों को हमें दूर करना है। सबसे पहली जो रुकावट होती है वो होती है फिजिकल प्रॉब्लम। क्या होती है वो? फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट इज द फिजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड योर लिसनिंग? सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई बंदा अनएबल, वो सुन ही नहीं सकता, ठीक है, वो अल्लाह ने उसको ये सलाहियत नहीं दी, चले वो तो ठीक हो गया। दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम ये होती है हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर शोर होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? शोर होता है। हमें चाहिए कि वो शोर को रिड्यूस करें। फॉर एग्जाम्पल अभी अब्बास साहब ने कहा जी फैन ऑफ कर दे। वो फैन क्या कर रहा था? वो फैन लिसनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ठीक है, वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, हमने फैन को ऑफ कर दिया तो हमारी लिसनिंग बेहतर होगी ना। तीसरी चीज, हम अक्सर बीमार होते हैं तो फिर भी हम लिसनिंग करना चाहते हैं। तो जब इंसान खुद ही फिजिकली फिट नहीं है तो वो लिसनिंग कैसे करेगा? लिसनिंग इज अ वास्ट टॉपिक। याद रखना मेरी बात, लिसनिंग जो है वो बहुत ही वसी टॉपिक है, जिसकी जितनी ज्यादा लिसनिंग बेहतर होगी वो उतना ही ज्यादा स्पीकिंग में आगे चलेगा। समझ रहे मेरी बात? वो जिंदगी में उतना ही ज्यादा कामयाब होगा। अक्सर जो बहुत कामयाब लोग होते हैं वो सुनते ज्यादा है, बोलते कम है। और जो हम जैसे होते हैं वो बोलते ज्यादा, सुनते कम है। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वी आर अनएबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। लिसनर इज अ गुड कम्युनिकेटर। उसके अलावा प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर हम लोग ना वी फील टायर्ड, वी फील बोर्ड, हम थक जाते हैं, हम उकता जाते हैं ना। हम कहते हैं जी पता नहीं यार थक गया, हम तो लिसनिंग नहीं कर सकते। तो फिजिकल प्रॉब्लम जो है इनको आपने काफी ज्यादा देखना है। ठीक है जी। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है
ये मैंने क्या लिखा है? टंग। क्या लिखा मैंने? टंग। समझ गए? वो अगर हम पंजाबी में इसको कहें तो कहते हैं, वो बहुत अच्छा इसको प्रोनाउंस करते हैं पंजाबी में। ये जो इंग्लिश का टंग है ना, ये पंजाबी का टंग बड़ा अच्छा होता है। पंजाबी सही तौर पर इसको प्रोनाउंस करते हैं। वर्ड होता है टंग। वो ये कहते हैं, जो प्योर पंजाबी बोलते हैं ना, वो जो इंडिया की पंजाबी मूवीज होती हैं, वो बड़े प्योरली पंजाबी बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि तू इस मामले में क्या टंग अड़ा रहा है। तो वो टंग को अगर वैसे ही आप ले लेंगे ना इंग्लिश में, तो वो आपकी जुबान हो जाएगी, ठीक है, अंग्रेजी टंग हो जाएगी। तो टंग प्रॉब्लम क्या होता है? टंग प्रॉब्लम ये होता है कि मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी। ऐसे ही होगा ना, वो आपकी समझ से बालातर होंगी, वो वर्ड्स आपने नहीं सुने होंगे, या मैं आपकी जुबान छोड़ के किसी दूसरी जुबान में बात करना शुरू कर दूँ, ठीक है। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह आपके साथ कि व्हेन वी विल फ्लुएंटली टॉक, जब हम फ्लुएंटली टॉक करेंगे, ठीक है, उसमें हम रुकेंगे नहीं। ऐसा ही होगा ना, तो उसमें क्या होगा? उसमें फिर हमारे सामने टंग का मसला नहीं रह जाएगा। अगर आपके सामने कि बंदा अभी मैं स्टार्ट कर दूँ ना, उसको मैं फ्रीक्वेंटली स्पीकिंग शुरू कर दूँ, यू माइट बी फीलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आप वी आर अनएबल टू लिसन, हमारी लिसनिंग में प्रॉब्लम आ गई है। दूसरी चीज, यू विल स्टार्ट टू गेट बोर्ड, आप बोर्ड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज ये होगी, आप सिक ऑफ हो जाए, तंग आ जाएंगे आप, छोड़े सर क्या कर रहे हैं आप, ठीक है जी। एक चीज और देखिएगा, स्पीड थॉट। लिसनिंग के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम होता है स्पीड थॉट का। जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, तो आपकी जो थॉट की स्पीड है ना, वो मेरी स्पीकिंग से कितने गुना तेज होगी? 1 2 3 4 कितने गुना? 3 टाइम्स। आप मेरे बोलने से 3 टाइम्स ज्यादा तेज सोच रहे हैं। इसका लिसनिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है? उसका लिसनिंग के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसका ताल्लुक ये है कि मैं तो बोल रहा हूँ कि ABCD और आप सोच रहे हैं GHI, तो लिसनिंग में होगी ना प्रॉब्लम। तो आपकी जो स्पीड थॉट है, दैट शुड बी इक्वल टू द स्पीकर, जो आपके सामने बात कर रहा है, ठीक है, जो आपके सामने कुछ कह रहा है, अटरिंग कर रहा है, मटरिंग कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, आपकी स्पीड थॉट उसके लेवल पर रखें आप, ठीक है। आगे बिल्कुल ज्यादा ना जाने की कोशिश करें, वरना आपके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? स्पीड थॉट पर कंट्रोल रखें। हमारी सोचें बहुत हमें गुमराह करती हैं। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विच आई एम गोना डिस्कस विद यू, उसे कहते हैं फेक अटेंशन। क्या कहते हैं इसको? फेक अटेंशन। ये फेक अटेंशन क्या होती है? वर्ड फेक तो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे क्या चीज होता है ये। अगर आपको फिर भी फेक की समझ ना लगे तो मैं इसका ऑपोजिट बोलता हूँ। इसका ऑपोजिट होता है रियल। क्या होता है? अब तो आपको समझ लग गई होगी फेक क्या चीज होता है, ठीक है, अनरियल चीज। तो हम क्या करते हैं, आप में से कई लोग यहाँ बैठे होंगे, लेकिन आई कैन असेस ऑल ऑफ यू दैट ऑल ऑफ यू आर फुली अटेंटिव, ठीक है, यू आर अटेंटिव विद ऑल योर ईयर्स। मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जब स्पीकर बात करता है तो उसका आई कांटेक्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हैं मेरी बात? आई कांटेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि योर आई कांटेक्ट विद योर लिसनर, रीडर और ऑडियंस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आई कैन सेंस ऑल ऑफ यू दैट यू आर अटेंटिव, ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा था फेक अटेंशन की। फेक अटेंशन जो होती है ना, ये एक फ्री टेंशन होती है। हम यूं जाहिर करते हैं कि जैसे हम आपकी तरफ मतवज्जे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे जो दूसरी खिड़कियां होती हैं ना, वो खुली होती हैं, असल खिड़कियां हम बंद करके बैठे होते हैं, लेकिन हम होते हैं ऐसे ही हैं, ऐसे ही होते हैं ना, लेकिन असल में खिड़कियां खुली होती हैं दूसरी तरफ। तो फेक अटेंशन से आपने बचना है। मेरा टॉपिक आपके साथ है लिसन एंड स्पीक। तो लिसनिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, यू हैव टू अवॉइड फेक अटेंशन, ठीक है। आप लाइफ में फेक अटेंशन से बच जाएंगे तो आप जिंदगी में बहुत कुछ सीख लेंगे, बल्कि सिखाएंगे भी बहुत कुछ। ग्रैंड स्टैंडिंग, एक चीज होती है ग्रैंड स्टैंडिंग। ये ग्रैंड स्टैंडिंग क्या होती है? कैन एनीवन ऑफ यू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस ग्रैंड स्टैंडिंग? यू कैन अंडरस्टैंड वर्ड ग्रैंड। ग्रैंड वर्ड क्या होता है? ग्रैंड वर्ड होता है बड़ा, अजीम शान, ग्लोरियस। स्टैंडिंग क्या होता है? कि जिस मकाम पर वो खड़ा होता है, यानी कि बड़े मकाम पर खड़ा हो। हमारे अंदर एक चीज होती है, हमारे पास कुछ अपने आइडियाज होते हैं, हमारे पास कुछ अपनी बातें होती हैं,
हमारे अपने कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम चाहते हैं कि हम दूसरों को ये पहुंचाएं। जब इस नजरिए के साथ हम किसी जगह पर बैठते हैं ना, तो होता ये है कि हम अपने उन्हीं जो मूवमेंट्स हैं, जो विल्स हैं, हम उनके साथ मूव कर रहे होते हैं। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारी लिसनिंग जो वीक पड़ जाती है। तो भाई सियाने तो ये बात कहते हैं कि जब आप किसी के सामने बैठे ना, तो ऐसे बैठे जैसे आप सुनमुन बुकमुन है, आपको कुछ आता ही नहीं, उसको सिर्फ सुने, समय के बाद उसको समझें कि वो क्या कह रहा है। ये नहीं कि आप अपने अंदर ही खुद से बड़े बन के बैठे हो, देखते हैं सर क्या पढ़ाते हैं, मैं तो ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा। ये ग्रैंड स्टैंडिंग इज अ बिग बैरियर इन योर लिसनिंग। समय के बाद इस चीज से आपको बचना है, इन चीजों से आपको बचना है। समझ मेरी बात। अब हम एक बात करेंगे कि बिल्डिंग पावरफुल लिसनिंग स्किल्स। ये तो वो प्रॉब्लम्स है जिनको आपने रिमूव करना है, ठीक है। बिल्डिंग पावरफुल लिसनिंग स्किल्स। मैं आपके साथ चांद दिन में आपका साथी रहा हूँ, पढ़ाया मैंने आपके साथ, लेकिन मेरी वो रिफा यूनिवर्सिटी में मेरी अपॉइंटमेंट होगी, मुझे वहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन टीच करना था, ठीक है। तो मैंने आपके लिए, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे जो मैंने डिलीवर किया था, लिसनिंग के लिए था। बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट जो होती है वो लिसनिंग से होती है, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं होती, वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की कम्युनिकेशन होती है, लिसनिंग, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहला जो फोकस किया गया किसी को कुछ सिखाने के लिए वो लिसनिंग है। उन्होंने बताया कि लिसनिंग किस तरह से होती है, लिसनिंग को कैसे बेहतर किया जाता है। तो वही चीजें मैं आपके साथ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के साथ टच करके बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। स्टॉप टॉकिंग, सबसे पहली बात जो होती है स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप टॉकिंग, मैंने स्टॉप टॉक क्यों नहीं लिखा, मैंने स्टॉप टॉक क्यों नहीं लिखा। आप कभी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहते स्टॉप राइट, आप कहते हैं स्टॉप राइटिंग। इसकी लॉजिक क्या है आपको पता है, आपने मालूम करके आना, ठीक है। जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें हम पूछूंगा कि आपने स्टॉप के साथ टॉकिंग क्यों लगाया, टॉक क्यों नहीं लगाया आपने, ठीक है। यू हैव टू सर्च आउट दिस। देखिए जब इंसान अच्छा लिसनर बनता है ना, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो बोलना बंद करे। क्या करे, बोलना बंद करे। लेकिन हमारे यहाँ तो ये होता है, मैंने बादशाह से भी कंप्लेन की थी, शायद इनसे मैंने शेयर किया था कि क्लासेस में ना शोर बहुत हुआ, कहा था बादशाह मैंने आपसे। उसकी रीज़न क्या है, मैंने शोर को फोकस क्यों किया था। हमें डोर क्लोज करना पड़ता है, विंडोज हमें क्लोज करनी पड़ती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि टॉकिंग जितनी ज़्यादा होगी ना उतनी ब्लॉकिंग होगी, समझने बात। तो अभी से आपके पास छोटे छोटे बच्चे, फूल है, वो फ्यूचर है वो हमारा, ठीक है ना। आप भी हमारे फूल है, फ्यूचर है हमारा, सब ऐसे ही है, फ्यूचर है। आप थोड़े से आगे आगे हो, थोड़े से पीछे, आपसे सम स्टेप्स बैक, आप सम स्टेप्स हेड, लेकिन है सब फ्यूचर ही। तो आप कोशिश ये करें कि आपकी क्लासेस के अंदर जो है टॉकिंग ना हो, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग लेक्चर। उसके यूनिवर्सिटी लेवल पे आप लोग पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो हमारी एफर्ट ये होती है, मेरा 130 मिनट्स का लेक्चर होता है, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि 70-80 मिनट्स जो है ना, 70 मिनट्स मैं कम अज़ कम पूरी जान से पढ़ाऊँ, मैं पूरी जान से पढ़ाता हूँ। लेकिन उसके बाद अटेंडेंस का टाइम आ जाता है, फिर मैं उनको रिलैक्स कर देता हूँ, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। उसका मुझे फ़ायदा क्या होता है, बच्चे उसके वेट में होते हैं कि कब वो 10-15 मिनट्स हमें मिलेंगे जब हम खुद के एग्जॉस्ट हो सकेंगे, ऐसे ही ना। और उस लालच में क्या करते हैं, वो जो पहले वाला टाइम ना उसको वो अचीव करते हैं, उस टाइम को वो अचीव करते हैं, उसको वो स्किप नहीं करते, उसको वो अटेंटिव होकर सुनते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, ठीक है, उनको टेम्प्ट करें, बजाय कि उनको आप बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। बच्चों को तो बिल्कुल नहीं करना। ये इतना स्ट्रिक्टली इसको बैन किया गया और स्ट्रिक्टली इसको डील किया गया इंटरनेशनल लेवल पे कि ये तो बिल्कुल जायज़ ही नहीं है चीज़, और कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, याद रखना मेरी बात। ना बादशाह, ना मैं, ना कोई और। अगर आपने कोई ऐसा काम किया तो बच्चों को जितना आप टेम्प्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे और उसको सेटिस्फाई करेंगे आप, उतना ज़्यादा वो आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है। तो बच्चों की जो मोटिवेशन है, जो उनकी टेम्पटेशन है, जो उनकी परसुएशन है, उसको आप इस चीज़ की तरफ लेके जाएं, बेटा जब आप टीचर बात कर रहे हैं
जब टीचर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो आपने गौर से सुनना है, आपने बात नहीं करनी है। समझ गए मेरी बात? तो वो क्यों नहीं करनी है? क्योंकि बिल्डिंग पावरफुल लिसनिंग स्किल्स के अंदर जो है स्टॉप टॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ गए मेरी बात? ये चीज़ आपने लेकर चलनी है। अगर आप अभी से उनके अंदर ये चीज़ डेवलप करना शुरू कर देंगे तो वो उनके अंदर सलाहियत कर जाएगी। समझिए, आगे वो इस चीज़ को अवेल ऑफ करेंगे, बजाय कि कोई आगे जाके उनको टोके, उनको रोके। ठीक है, उससे पहले आपने जब उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की होगी तो बच्चे जो है वो आपके लिए समझ लें कि वो सदका जारिया किस्म की चीज़ है। तो आपने ये चीज़ लाजमी करना है। और लिसनिंग के लिए स्टॉप टॉकिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग, कंट्रोल योर सराउंडिंग। वही बात आ गई है जी, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं इसके अंदर अगर आपने बिल्डिंग पावरफुल लिसनिंग स्किल्स करनी है तो कंट्रोल योर सराउंडिंग। सराउंडिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सराउंडिंग के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि आप जिस जगह पर बैठे हैं, हम जहाँ पर बैठे हैं हमें डोर क्लोज कर लेना चाहिए। हमें अगर विंडो से शोर आ रहा है तो उसको क्लोज कर दें, ठीक है जी। अगर कोई बच्चा शोर कर रहा है तो उसको मोटिवेट कर दें, उसको समझा दें हम। इन चीज़ों को आप काबू करें, ठीक है। अपने सराउंडिंग को कंट्रोल करें। अगर कोई फैन प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको कंट्रोल करें, यानी कि लिसनिंग को बेहतर से बेहतर बनाएं। समझ गए मेरी बात? जितनी ज़्यादा लिसनिंग बेहतर होगी उतनी ज़्यादा अचीवमेंट, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीकिंग बेहतर होगी। आप समझ सकते हैं, आपने एक इंडियन मूवी देखी है, बड़ी फेमस मूवी थ्री इडियट्स देखी है ना आपने? उस थ्री इडियट्स के अंदर टू कैरेक्टर्स थे, एक था मिस्टर साइलेंसर, दूसरा था मिस्टर वेंचर, यही नाम था उसका। और दोनों में डिफरेंस क्या था? मूवी तो सबने देखी है, लेकिन दोनों का डिफरेंस था, आप कहेंगे जी एक बंदा जो था क्रैमर था, दूसरा जो था वो क्रिएटिव था। और भाई क्रिएटिव हुआ कैसे? वो क्रिएटिव हुआ कैसे? असल चीज तो ये है, उसकी क्रिएशन डेवलप कैसे हुई, उसके अंदर ये क्रिएट जो क्रिएशन वाली चीज है ये आई कैसे, वो किस तरह से इस तरह की क्रीचर बन गया कि जो कि बड़ा फेमस हो गया, ये कैसे हुआ? ये सब लिसनिंग से हुआ। किससे हुआ? लिसनिंग से हुआ। आप अक्सर आपने कुछ स्टूडेंट ऐसे देखे होंगे आपकी क्लास में, ऐसे होते हैं जो कि बड़े आपको बड़े नॉन सीरियस टाइप फील होते हैं, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो वो उन लोगों से बेहतर होते हैं जिन लोगों ने बड़े यूं यूं करके याद किए होते हैं। ऐसे ही होता है ना? तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है लिसनिंग का। लिसनिंग इज ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग इज फोकस, लिसनिंग इज ऑल, लिसनिंग सब कुछ होता है। समझ गए मेरी बात? तो अपने सराउंडिंग को कंट्रोल करिए आप, जितना आप उसको कंट्रोल कर लेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे हो जाएंगे। और लिसनिंग के लिए खामोश और कंफर्टेबल प्लेस का इंतखाब करें। एस्टेब्लिश अ रिसेप्टिव माइंडसेट, एस्टेब्लिश अ रिसेप्टिव माइंडसेट। आपको पता है रिसेप्टिव वर्ड क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज रिसेप्टिव? रिसेप्टिव वर्ड निकलता है, अब तो क्या आप अंग्रेजी से लिखते हैं? कबूल करना। सबसे पहली चीज आपने बड़ी अच्छी बात कर दी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ अपनी बात, कबूल करना। हम कबूल कबूल के जरिए इतना बड़ा काम कर लेते हैं, लेकिन कोई टीचर बात कह रहा हो तो उसको हम रिसीव नहीं करते, उसको कबूल नहीं करते। ऐसे ही होता है ना? या हम कबूल करवा नहीं सकते किसी से। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो कबूल करता नहीं या हम कबूल करवा नहीं सकते। ऐसी चीज़ होती है ना? तो दोनों को कवर करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? लिसनिंग। क्या चीज़ ज़रूरी है? लिसनिंग ज़रूरी है। तो जब आपका एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल होगा, आप जिस जगह पर बैठे हैं दैट इज पीसफुल एंड दैट इज वेरी 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 पीसफुल, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? उसका जो माइंड सेट है वो रिसेप्टिव होगा। उसको जब कुछ और मिलेगा ही नहीं, सामने से सिर्फ एक ही चीज़ स्ट्राइक कर रही होगी, तो वो चीज़ तो उसके माइंड में जगह बनाएगी ना? बनाएगी कि नहीं बनाएगी? वो उसके माइंड में जगह बनाएगी। यानी कि आपने जब तीर चलाना है तो टारगेट पे चलाना है, तो तीर टारगेट पे जाएगा कि नहीं जाएगा? निशाना लेना, क्या कहते हैं इसे? निशाना लेना। जब आप निशाना लेंगे तो निशाना होगा कि नहीं? होता था थोड़ा सा दाएं में चला जाए, लेकिन ये तो नहीं कि यहाँ पे निशाना रहे और वहां पे जा लगे, ऐसा नहीं होगा। तो रिसेप्टिव माइंडसेट सेट करें आप, ठीक है। सामने वाले भी और सामने वाले, दोनों सामने वाले भी, ठीक है। रिसेप्टिव माइंडसेट सेट करें, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि जिसमें रिसेप्टिव माइंडसेट जो है ना वो डेवलप हो। उसके अलावा जी कीप एन ओपन माइंड। क्या करेंगे आप? कीप एन ओपन माइंड।
क्या होती है? व्हाट इज दिस? अब माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। कीप एन ओपन माइंड क्या होता है? ओपन माइंड दो तरह से होता है। एक तो होता है ना ज़हन खोल लेना, दूसरा होता है कि वसी तौर पर सोचना, यानी सोचने की सलाहियत को बढ़ा लेना। ठीक है, तो सोचने की सलाहियत बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी लिसनिंग की सलाहियत बढ़ जाए। समझ रहे बात? ओपन माइंड का मतलब ये है कि आप लिसनिंग के लिए पूरे दिलो जान से तैयार हो। समझ रहे मेरी बात? आप ये नहीं कि आप ग्रैंड स्टैंडिंग के चक्करों में बैठे हो, फेक अटेंशन हो, या आपकी स्पीड थॉट का प्रॉब्लम हो। ये एक दो तीन चीजें, ये तीन चीजें जो होती है इंसान के इनर के साथ बिलोंग करती हैं। ये कोई आपके अंदर डेवलप नहीं कर सकता, या कि उसको पकड़ के सेटलमेंट करके आपके पास नहीं ले जा सकता। ये चीजें आपकी अपनी हैं। आपने सेकंड ईयर की इंग्लिश में पढ़ा होगा, व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। उसके अंदर कहा गया कि हमारे अंदर कुछ फिजिट्स होती हैं, हमारे अंदर बेचैनियाँ होती हैं, घबराहटें होती हैं, उलझने होती हैं, कन्फ्यूजन होती हैं, एंजाइटीज होती हैं कि हम ये कैसे करेंगे। तो उसने उसका सोल्यूशन भी बताया था। क्या सोल्यूशन बताया था उसने? कि जो कर रहा है वो अपने कॉलर से खुद को खुद पकड़े, अपने कॉलर से खुद को खुद पकड़े। जब वो खुद को सेटल करेगा ना, तो फिर क्या होगा, उसका माइंड ओपन होगा सीखने के लिए। समझ रहे मेरी बात? जब आपने माइंड ही क्लोज रखना है तो कोई भी चीज ओपन जगह पे जा सकती है। अगर कोई जगह बंद होगी तो वहां पे तो कोई चीज नहीं जा सकती। वहां अगर ये दरवाजा बंद है, कोई बाहर से बंदा आएगा तो वो देख के चला जाएगा, लेकिन अगर ये ओपन होगा तो आ जाएगा। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, लेकिन इनका जो रोल है वो बहुत बड़ा है आपकी लाइफ में। लिसन फॉर मेन पॉइंट्स, लिसन फॉर मेन पॉइंट्स। देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो यहाँ पे वो नोट्स ले रहे हैं, बाकी जो लोग जो वो बिल्कुल रेस्टिंग माहौल में बैठे हुए हैं, लेकिन वो टेंटिव हैं। आई एडमिट दिस दैट, इन अदर वर्ड्स आई शुड से दैट आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू दैट यू आर अटेंटिव। लेकिन लिसनिंग के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, लिसन फॉर मेन पॉइंट्स। ठीक है, लिसन फॉर मेन पॉइंट्स होता है कि कोई चीज़ आपको सूट कर रही है तो आप उसको नोट कर लें। ठीक है, उसको क्या करें, आप उसको नोट कर लें। आप उस नोट करने का फायदा ये होगा कि यू विल बी एबल टू मेक अ स्केच या स्क्रैच लिस्ट। क्या बनाने के काबिल हो जाएंगे आप? एक स्क्रैच लिस्ट बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, इसे स्क्रैच लाइन कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में आपके लिए बहुत ही कॉमन वर्ड होता है आउटलाइन, क्या कहते हैं उसे, और उससे भी कॉमन वर्ड होता है मेन पॉइंट्स। ठीक है जी, इस चीज को डेवलप करेंगे आप। अब देखिए जी, तो चीज आपको समझ भी लग रही है कि नहीं? आपको लिसनिंग की समझ लग रही है ना, लिसनिंग क्या चीज होती है? हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, होल्ड योर फायर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। क्या करेंगे हम? होल्ड योर फायर। ये होल्ड योर फायर क्या होती है? ये आप में से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अपनी आग जला के रखना। हाय अल्लाह, मैंने कह दिया जी, दूसरों को काबू में करना, गुस्से को गुस्से को काबू में करना, गुस्से को काबू में करना। ये वो चीज नहीं है सर जी, ये वो आग नहीं है। ये वो आग है जो ग्रैंड स्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप करती है। ग्रैंड स्टैंडिंग होती है कि मैं वो हूँ तो मैं इस तरह से हूँ। ये चीज होती है आपके अंदर, एक फायर होती है, आप कुछ कहना चाहती हैं, आप वेट कर रहे होते हैं कि जैसे स्पीकर चुप करे तो मैं कुछ कहना चाहूँ। आप इसी जुस्तजू में होते हैं, और आपकी जो तवज्जो होती है, ऑफ योर एफर्ट रिवॉल्व्स अराउंड दिस। आपके अंदर ये फायर होती है, आप इसी चक्कर में घूम रहे होते हैं। आप उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपकी लिसनिंग वीक हो जाती है। आप सिर्फ ये चीज़ सोच रहे होते हैं जी मेरे पास तो ये चीज़ें हैं, ये पता नहीं कब रुकेगा, मैं इसे ये करूँगा, मैं इसे ऐसे ऐसे करूँगा। दिस इज नॉट राइट फॉर योर लिसनिंग। आप अपना लॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, कंट्रोल योर सेल्फ, होल्ड योर फायर। अपनी आग को, अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिश को, अपनी तमन्ना को, अपनी विश को कंट्रोल में रखें। अगर आप लिसनिंग करना चाहते हैं, समझ रहे मेरी बात? तो लिसनिंग करना चाहते हैं तो होल्ड योर फायर। अगर नहीं करना चाहते तो निकाल दो फायर, उसमें क्या है? प्रोवाइड फीडबैक, प्रोवाइड फीडबैक। अभी ले लेंगे हम फीडबैक। प्रोवाइड फीडबैक। आप आफ्टर टीचिंग अ लेसन, आप लेसन टीच करते हैं कि लेसन शेयर करते हैं? यानी कि हमारे अंदर वो चीज़ है। मैं तो अब्बास साहब जब भी कभी जाता हूँ किसी क्लास में, तो 9th 10th को मैंने डील किया 4-5
जितने दिन में आया हूँ। आप उनसे पूछ सकते हैं जाकर, मैंने कभी उनके साथ वर्ड टीच यूज़ ही नहीं किया। मैंने कहा था आई एम हियर टू शेयर विद यू, कि मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। हम तो ऑल टाइम लर्निंग पोजिशन पे होते हैं। जब आप टीच का कहेंगे ना, हो सकता है कुछ लोगों के माइंड में बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, लेकिन हम वो व्यूज़ की बात कर रहे हैं जो कि बड़ा ऑथेंटिक व्यू होता है। जब आप टीच का सोच के जाएंगे ना, तो फिर समझ लें आपके बच्चे से आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप शेयर का कहेंगे ना उसे, तो बच्चे के अंदर एक चीज़ डेवलप होगी, उसके अंदर हिम्मत आएगी, उसके अंदर इंस्पायरेशन होगी। वो आपसे कहेगा सर मुझसे शेयर करें तो मुझे कुछ करना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? टीच और शेयर में ये डिफरेंस होता है। तो फीडबैक जो होता है वो लाजमी तौर पर होता है। अभी मैंने आपको कहा है लिसनिंग के लिए, बेटर लिसनिंग के लिए जो होता है, मैंने अभी जो आपके साथ बातें की हैं, मैं इसका फीडबैक भी चाहूँगा आपसे, ठीक है? और फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी चीज़ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग क्लासेस वी विल डील विद इट, हाउ टू टेक द फीडबैक, ठीक है जी? इसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं दैट वी आर गोइंग टू डील। ये सर, अब आ जाते हैं आपके साथ कि आपका मेरे साथ जो टॉपिक था वो स्पीक का था। किस का था? स्पीक। स्पीक क्या होता है? What is speak? क्लास में दो दो तीन तीन बार व्हाइट बोर्ड कौन कौन साफ करता है? आवाज ही नहीं आई। मैथ्स में होते हैं, अंग्रेजी में नहीं होते, उर्दू में नहीं होते, होते हैं कि नहीं होते हैं? जो कम्युनिकेशन के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसके अंदर ये जो व्हाइट बोर्ड का यूज है, ठीक है, एलईडी का यूज है, प्रोजेक्टर मल्टीमीडिया का यूज है, ठीक है, स्लाइड्स का यूज है। इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं वो सारे टीचिंग टेक्निक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। विदाउट व्हाइट बोर्ड आप समझ लें, अगर आपके पास दूसरी फैसिलिटीज तो नहीं है ना, फिर आपका वो लेवल है कि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कम से कम ये जो चीज़ है ना, ये नर्सरी प्रेप से लेकर ये मास्टर लेवल तक आपने देखी हो। दिस इज यूज्ड बाय ऑल, सब लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे मेरी बात? ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है, ये टीचर के लिए आसानी होती है, तो इस पर लिखते हैं बच्चे नोट कर लें, ऐसे ही होता है ना। बजाय क्या बोले वो, आप मैं बोलूँगा ये नोट कर लेगी, वो पीछे से लड़की बोलेगी सर वो ज़रा दोबारा रिपीट कीजिएगा, वो ये तीसरी बोलेगी सर ज़रा प्लीज़ रिपीट कीजिएगा, ऐसे ही होगा ना। तो आप इस रेपिटेशन से बचने के लिए क्या करें आप, एक्चुअली देखें जी, बेसिक इंग्लिश लिसनिंग प्रॉब्लम्स हमने डील कर दी हैं। अब हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन। ये मैं लिख के आ रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन क्या बोला ये? अच्छा, अगर मैं ये प्रोनाउंसिएशन कहता हूँ, बाद में मैं कहता हूँ, खुद ही कहता हूँ प्रोनाउंस करें, जब आप इसे एज ए वर्ब यूज करेंगे तो प्रोनाउंस होगा, लेकिन जब आप इसे एज ए नाउन यूज करेंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन होगा। क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन होगा। हमारे यहाँ बोली जाने वाली जो जुबानें हैं ना, ज्यादातर उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोनाउंसिएशन की। किसकी प्रॉब्लम्स होती हैं? प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। और प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके अंदर जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस, आप लोग पढ़ा रहे हैं छोटी क्लासेस को, आपने उसके अंदर स्ट्रेस पढ़ा होगा, स्ट्रेस वर्ड्स होती हैं, फिर आपने सिलेबल पढ़ा होगा, ऐसा ही है ना। आपको पता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है? वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज फोकस के अंदर कि उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब देखिए, स्ट्रेस को जो होता है ना, हम लोग लो पिच या हाई पिच करते हैं। क्या करते हैं उसको? लो पिच या हाई पिच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ रिजल्ट, ठीक है, मैं कहता हूँ जी ओके, ठीक है, मैं कहता हूँ ऑलराइट। अब देखते हैं गोरे ऐसे ही करते हैं, आपने गोरों को सुना होगा, उनका जो स्ट्रेस होता है लो पिच पे, हाई पिच पे, वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेस करती हैं। और हमारे जो सिलेबल होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। और हमारे यहाँ कुछ और चीजें भी बड़ी कॉमन है। यहाँ पे हम कहते हैं नेशनलाइज कहते हैं, कई लोग एस के चक्कर में पड़ जाते हैं, कई जी के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारे ये पाकिस्तानियों के साथ, इंडियंस के साथ ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एस और जी का डिफरेंस जो है वो अमेरिकन ने क्लियर कर दिया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है चीज़, इसमें आपने परेशान नहीं होना। और हमारे यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन वैलिड है
वो ज़्यादातर जो लिटरेचर हमारा ब्रिटिश के अंदर है, किसमें है, ब्रिटिश के अंदर है, और ब्रिटिश जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको सूट करता है, आप उसमें ज़्यादातर बोलना चाहते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ जो उसकी रेशियो है ना, एक सर्वे के मुताबिक जो ब्रिटिश और अमेरिकन की रेशियो है वो 60-40 के करीब आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 60-40 प्रोनाउंसिएशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल पहले कुछ लोग थे वो एग्री भी कहते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल उस चीज़ को ख़त्म कर चुके हैं, उसको वो कहते हैं अग्री, ऐसे कहते हैं ना, उसको अग्री कहते हैं, अब वो एग्री कहते नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। फिर आपने फर्स्ट ईयर की इंग्लिश जो है बटन उसमें काफ़ी चीज़ें आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है, उसके अंदर वो ब्रॉयलर यूज़ हुआ है, एलिमेंट्री यूज़ हुआ है, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, वो स्वीट्स के लिए वो कैंडीज वगैरह यूज़ करते हैं। अब हम वो गैसोलीन कहते हैं, हम पेट्रोल कहते हैं, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन वो हमारा इशू नहीं है अभी, वो तो बहुत आगे चलकर हम बात करेंगे, ठीक है जी। और जो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स होते हैं ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होते हैं मदर टंग के अंदर। किसके अंदर होते हैं? अब हम लोग ज़्यादातर पंजाबी बोलने वाले हैं और हमें उर्दू भी सही तरह से नहीं बोलनी आती है, याद रखना एक बार। हम में से जो मोस्टली लोग होंगे उनकी उर्दू का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़्यादा वीक होगा, तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर उर्दू के प्रोनाउंसिएशन को पहले दुरुस्त करें आप, ठीक है, क्योंकि आपकी बच्चों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन वाइट बॉय लोगों के साथ ज़्यादा इसी तरह से होती है। मेरे एक उस्ताद थे बादशाह, मैंने उनसे 4 वर्ड सीखे उर्दू के प्रोनाउंसिएशन, 4 वर्ड्स, और तकरीबन मैं 6 माह उनके पास जाता रहा। वो फिल्म और ड्रामा वगैरह लिखने वाले बंदे थे, उनके पास काफ़ी मैंने लोग देखे जो आते जाते थे। वो सिर्फ 4 वर्ड्स में उन्होंने सिखाए। पहला उन्होंने वर्ड मुझे समझाया जिसे कहते हैं इल्म, अक्सर लोग इल्म कहते हैं, लाम, ये नहीं कहते ना, लाम, तो इल्म निकलता है, ठीक है। फिर उन्होंने समझाया लफ्ज़, ठीक है, फिर मुझे उन्होंने अमन का बताया, एक और चौथा वर्ड था जो उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं ये 4 वर्ड दुरुस्त करो। गलत, अक्सर लोग गलत कहते हैं, गलत। लाम की आवाज जो होती है वो लॉन्ग होती है, किसकी? एक वर्ड खत्म भी है। कौन सा? खत्म। हाँ, खत्म। वो ते की आवाज होती है ना, लोग उसे खत्म कहते हैं, गलत, खत्म होता है, क्योंकि ते की आवाज रुक जाती है, वो लॉन्ग वोवल में नहीं जाती है, ठीक है, तो वोवल्स का बहुत बड़ा रोल होगा इसमें। देखिए जी, टॉप 5 प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम जो हमें फेस होते हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है स्ट्रेसिंग इंडिविजुअल वर्ड्स इनकरेक्टली, स्ट्रेसिंग इंडिविजुअल वर्ड्स इनकरेक्टली, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम जो फेस करते हैं, स्ट्रेस द रॉन्ग वर्ड्स इन अ सेंटेंस, स्ट्रेसिंग रॉन्ग वर्ड्स इन अ, मैंने आखिर में क्या बोला? अक्सर हम बोलते हैं सेंटेंस, गलत होता है वो, आपने बोलना है सेंटेंस। क्या बोला आपने? थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा स्पेस आएगा, सेंटेंस, आपने ऐसे बोला, सेंटेंस नहीं कहना आपने, वो गलत हो जाएगा, सेंटेंस, बस इतना सा करना आपने। और जब आप ऐसा कहेंगे तो आप अक्सर जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अंदर हमारे जो ये वोकल्स होते हैं ना, इनका बड़ा रोल होता है, हमारा जो माउथ खुलता है बंद होता है, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, समझ रहे चीज़। अगर आप लोग माशाल्लाह सारे समझदार हैं, अगर आप सर्च करें ना यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे, उस पर गूगल पे जाके, तो आपके पास इतनी चीज़ें आ जाएंगी कि आपको लगेगा कि हमारे अंदर बहुत कुछ आ गया, आपको टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझ गए मेरी बात जी। तीसरा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है प्रोनाउंसिंग सर्टेन कॉन्सोनेंट साउंड्स इनकरेक्टली। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? जो वोवल्स के अलावा होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है जी। नॉर्मली 21 कंसीडर होते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश के साथ डील करते हैं तो वोवल्स 9 होती हैं, ठीक है। वो 9 में से 5 वोवल्स होते हैं, कुछ जो 4 हैं वो ऐसे होते हैं जो वोवल्स की साउंड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है जी, उनके साथ फिर हम बाद में डील करते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है मिक्सिंग ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल साउंड्स। हम क्या करते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल साउंड जो है ना उनको आपस में मिला देते हैं, उनको आपस में मिक्स कर देते हैं। आप बुक्स पढ़ा रहे हैं, जो भी नई बुक्स आई ना, जो उसके वन करिकुलम वन नेशन, उसके अंदर आप इंग्लिश की बुक्स में देखेंगे कि फोकस लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, एक डिफॉर्म्स होंगी, एक ट्राइग्राफ्स होंगी, ठीक है, एक डाइग्राफ्स होंगी, फिर इसके अलावा वो जो लॉन्ग साउंड है, जो शॉर्ट साउंड है, ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो आपने उन चीज़ों से सीखना है, स्ट्रेस्ड वर्ड्स भी उसमें होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, उन चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हैं। इसके अलावा फॉर गेटिंग टू फिनिश योर वर्ड्स, ये बात है, फॉर गेटिंग टू फिनिश योर वर्ड्स,
हम जब अपना लफ्ज खत्म करते हैं ना तो हमें उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम करता है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं रिजल्ट, ठीक है, कमिंग, इन पे खत्म हुआ, इन, रिजल्ट, टी पे खत्म हुआ, रुक गया, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं मिनिमाइज, वो जा रहा है, लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी जो एंडिंग साउंड होती है वो शॉर्ट हो जाती है, और कुछ होते हैं जिनकी एंडिंग जो साउंड है वो लॉन्ग होती है। आपने इन चीज़ों को जरूर देखना है। और प्रोनाउंसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूँ। जितना आप सुथरा बोलेंगे, शुस्ता बोलेंगे, उतने आप अच्छे कहलाएंगे। हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, कुछ बातें करेंगे जी हम। वास्तव मुझे बता दीजिएगा टाइम। 10 मिनट, ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहली चीज ये, सबसे जो पहली चीज इसके अंदर आती है ना, जब किसी जगह आप इसको सर्च करेंगे, लर्न टू लिसन। क्या बातें थी जी? लर्न टू लिसन। समझेंगे मेरी बात? आपने सुनने के लिए सीखना है, ठीक है जी। आपने सीखने के लिए सुनना है, दोनों चीजें एक जैसी। लर्न विद द बेस्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरीज, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप में से कितने लोगों ने कर लिया एंड्रॉइड में? 2 लोगों ने किया। बात को जरा वेट नहीं देते ना, ये ना डिक्शनरीज एंड्रॉइड से, प्ले स्टोर, एंड्रॉइड सबके पास है, प्ले स्टोर से कितने लोगों ने इंग्लिश डिक्शनरीज डाउनलोड कर ली? डाउनलोड ही किया ना, क्योंकि अक्सर हमारे पास बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, उनको यूटिलाइज नहीं करते। क्या फायदा हुआ आपको उसका? मीनिंग निकाल सकते हैं, उसका फायदा ये होगा, उसमें 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। मेरे पास जो डिक्शनरी है उसमें 2 तरह के ऑप्शंस हैं। एक में क्या होता है, उसको मैं टिक करता हूँ, एक यूके का प्रोनाउंसिएशन आता है, एक यूएस का आता है, समझ रहे बात? और एक ऐसा यूएस का जो एक ऊपर ऑप्शन होगा यूके यूएस, एक नीचे होगा यूके यूएस। एक सिर्फ उस वर्ड का बताएगा। फॉर एग्जांपल आपने जब लिखा है ना SWEAT, तो वो बताएगा कि स्वेट, ठीक है। तो उसके जो नीचे वाला ऑप्शन होगा ना, वो पूरा जो उसके स्वेट के जो कुछ नीचे आ रहा है वो सारा प्रोनाउंस करेगा वो, ठीक है। आपने उसको गौर से सुनना है, हैंड फ्री लगा के, सही, ठीक है, समझ रहे मेरी बात? हैंड फ्री लगा के उसका वॉल्यूम बढ़ा के, हैंड फ्री लगा के उसका वॉल्यूम बढ़ा के गौर से सुनना है आपने, और कमरे की कुंडी चढ़ा के। नोटिस हाउ योर माउथ एंड टिप्स मूव, हाउ योर माउथ एंड लिप्स मूव। क्या है? लिप्स मूव करते हैं, स्वेट, एंगर, स्टॉप, फिनिश, देखो ना सारा सिस्टम। ये जितना माउथ खुलेगा, लिप्स मूव करेंगे, प्रोनाउंसिएशन के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप में से शायद कोई ऐसा होगा जिसने इंग्लिश लिटरेचर एम इंग्लिश होगा, कोई है आप में से एम इंग्लिश? एनीवन ऑफ यू? कोई नहीं। उसके अंदर एक चीज़ होती है लिंग्विस्टिक्स का होता है, स्पेशली ऑप्शंस होते हैं, ऐसे राइटिंग होगी या लिंग्विस्टिक्स होगी, ठीक है, ऑप्शनल के अंदर आते हैं। लिंग्विस्टिक्स के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिखाई जाती हैं। क्यों सिखाई जाती हैं? इसका अलग से एक रिसर्च वर्क भी अब हो गया। अब तो नॉर्मल वाले इस पर प्रोजेक्ट करवाते हैं, बकायदा इस पर प्रोजेक्ट करवाते हैं कि आपकी जो लिंग्विस्टिक्स है इस पर प्रोजेक्ट होगा आपका। वो प्रोजेक्ट क्या होगा, जितने वोकल्स होते हैं ना, जैसे आपका लिप्स मूव करता है, माउथ ओपन होता है, गले में से आवाज़ें निकलती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में कहता है कि रिसर्च वर्क होता है जो कि आपको करना होता है। तो इस चीज़ को आपने लास्ट में देखना है। पे अटेंशन टू योर टंग। क्या करना है आपने? पे अटेंशन टू योर टंग। आपकी जो जुबान है उस पर ध्यान देना आपने, और वैसे भी इसको तो बड़ा संभाल के रखना चाहिए, ये बड़ी नाजुक चीज़ है। जब ये फिसल जाती है तो फिर निकल जाती है। ब्रेक वर्ड्स डाउन इनटू साउंड्स, ब्रेक वर्ड्स डाउन इनटू साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल जी, आप एक वर्ड बोलते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बोलना आपने, आप क्या करेंगे? ब्यूटीफुल। इसका क्या होगा? ये डिफरेंट जो है ना, इसके सेट्स बन गए हैं,
इसके डिफरेंट जो ना ग्रुप्स बन गए हैं जिन्हें हम कहते हैं सिलेबल। क्या कहते हैं? सिलेबल नहीं कहना किसी ने, आपकी मेहरबानी होगी। सिलेबल क्या कहना है? सिलेबल कहना है आपने, ठीक है। सिलेबल नहीं कहना, सिलेबस पे चला जाएगा तो वो सिलेबल खत्म हो जाएगा। सिलेबल, वाई की आवाज साउंड नीचे जाएगी, सिलेबल ऐसे आवाज निकलती।